सिटी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन। आज हम मौजूद हैं जयपुर की प्रसिद्ध ईदगाह हाईवे पर, जो ईदगाह स्थित है, जिसका पैसा लास्ट ईयर जो है आदर्श नगर विधायक और हवा महल विधायक जो महेश जोशी थे पूर्व में, उनकी तरफ से 10 करोड़ 45 लाख के समथिंग यहाँ पर सेशन किया गया गवर्नमेंट द्वारा। अब यहाँ उस कंस्ट्रक्शन की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए कि जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ काम यहाँ पर आपको दिखा है और जो रुका हुआ भी दिख रहा है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। कुछ लोगों ने हमें शिकायत दी, कुछ लोगों के इंटरव्यू भी इसके अंदर है कि इसको पुरानी वॉल को जो है तोड़ा नहीं गया, नई तरीके से काम तामीर नहीं किया गया, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ घपला और कहीं कुछ ना कुछ जो है भ्रष्टाचार है। क्या सच्चाई है, यहाँ के ईदगाह के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे और पूछेंगे पूरा मामला अगर है तो है क्या। ईदगाह के पीछे वाली गली में आप रहते हैं, ये आपका ही मकान है? जी हाँ, हमारा मकान है। अच्छा, ये काम जो ईदगाह का चालू था, ईदगाह बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी सेशन किए गए थे, करोड़ों रुपया, ये काम कब से रुका हुआ है पहले बताएं? 4-5 महीने करीब होगा सर। ये 4-5 महीने से रुका हुआ है? हाँ जी। क्या अंदर काम होने के बाद में रुका हुआ है ये, और कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। ये उसके बाद में ये क्या, मुझे यहाँ भेड़ था, वो तो बोला कि साहब बारिश की वजह से रुका हुआ है, और क्या लोग क्या कहते हैं पता नहीं सर। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि ये पुरानी बाउंड्री के ऊपर ही कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये नई बाउंड्री करानी चाहिए थी, नए स्ट्रक्चर के लिए जब पैसे इमारत के लिए सेशन हुए, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस पुरानी बाउंड्री पर ही नया काम क्यों हो रहा है, क्यों नया नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कराया है ये की वजह इसको पूछा है उनसे, जो कार्यकर्ता जो करने वाले हैं इसके ऊपर जो है उनसे पूछा जाए, ये बात उनसे पूछी जाए कि क्यों इसी के कौन संभालते हैं इसका काम, किसके देख रहे हैं? तो हकीम भाई का लड़का है, नईम नाम करके, तो मेन गेट पे नंबर लिखा है, मकान है गली में, ठीक है, तो वहाँ मालूम कर दिया। ठीक है, हम नईम साहब से मालूम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अलादीन खां। अलादीन खां, ठीक, थैंक यू। ठीक है सर। जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयपुर की ईदगाह, जो पुराना स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं और नया अंदर कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है। पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आए, जांचने आए हैं कि ये जो काम ईदगाह का आखिर क्यों बंद पड़ा है। ये देख सकते हैं आप, पुरानी ही दीवारों के ऊपर, पुरानी ही बाउंड्री के ऊपर ये काम नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी चिंता का विषय है कि पुरानी बाउंड्री वॉल पर ही इसको बनाया गया। और ये आगे देख रहे हैं हम, ये देखिए आप, पुरानी ही बाउंड्री के ऊपर ये काम हुआ दिखता है। ये देखिए आप, ये देखिए पुरानी वॉल के ऊपर ही ये आपको कार्य दिख रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये देखिए आप, जयपुर शहर की ईदगाह, जिसके काम के लिए सरकार की तरफ से करोड़ रुपए सेक्शन किए गए थे, और ये बना हुआ स्ट्रक्चर आपको सामने नज़र आ रहा है। कुछ पुराने पे भी तामीरात की गई है। वो जानने आए हैं आखिर ये काम रुका हुआ क्यों है और ये पुराने स्ट्रक्चर पे ही क्यों काम किया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है। पूछेंगे यहाँ के जिम्मेदार कमेटी के जो लोग हैं उनसे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर है जो ईदगाह का बरसों पुराना पहले बना हुआ था, वो यथावत स्थिति के अंदर है। आखिर ये नया बन पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये पुराने पे ही काम किया गया है।
ईदगाह के अंदर से ईदगाह का नज़ारा दिखला रहा है आपको। और जो इसको बनाने के लिए पैसे गवर्नमेंट की तरफ से सेशन किए गए थे, वो सामने उसका स्ट्रक्चर बना हुआ एक हिस्सा नज़र आ रहा है। बाकी स्ट्रक्चर अभी काफ़ी पुराना यथावत स्थिति में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। ताकि वो सिंगल ही दीवार रह जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए कि उसमें दीवार की मजबूती हो जाए। आपको काम तो करना ही है। मैंने पुरानी दीवार को बाहर छोड़कर अंदर से नींव खुदवाई, तकरीबन 5.5 फीट गहरी नींव खुदवाई। एक देख सकते हैं आप, अंदर जब हम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं तो ये पुराना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके बराबर ये काम हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरी दीवार पे देखिए आप। और ये उस ज़माने से जब ईदगाह तामीर हुई थी, जब से ये पुराना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। वो देखिए नींव, नई दीवार की जो नींव है ना, अगर सिंगल ही रखते कोई दिक्कत नहीं, वो भी मजबूत होती, लेकिन सिंगल दीवार होती। कई लोगों का आरोप भी है कि इस दीवार को पुरानी को ही आपने रिनोवेशन करा के नया करवाया है। हाँ, वो ऐसा है। ये काम इस वजह से रुका हुआ है, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि उन लोगों ने जो शिकायतें लगाई हैं, उस शिकायत पे गवर्नमेंट ने उसको काम रोका कि भाई आप निर्माण का तो पूरा नए का पैसा ले रहे हैं और काम पूरा न करें। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने हमारी देख रेख में इसको पूरा 5.5 फीट नीचे गहरा खुदवा कर, ज़मीन से भी, बाहर की ज़मीन से, और इसको पूरी नींव भरी गई है। उसके बाद में भीम डाला है, भीम के ऊपर फिर दोबारा दीवार 9 इंची की ली गई है। फिलहाल 9 इंची वो पुरानी और नई 9 इंची 18 इंची की वो पुरानी दीवार, यानी कि आप जो बता रहे हैं बात, वो पीछे मौजूद है, उसके बराबर में आपने अंदर ही नई दीवार कराई। बिल्कुल अंदर नई दीवार कराई है। लोगों ने क्या है, अंदर आके तो देखा नहीं है, और जो खुराफाती कुछ लोग होते हैं, फितरती दिमाग से होते हैं, जो गलत सोच रहे हैं, वो सिर्फ वो बाहर की लिपाई देखकर उसका अंदाज़ा लगा के, और कई बार उन्होंने शिकायतें दर्ज की है। इसका पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से सेशन हुआ, वो कितने करोड़ हुआ? इसका लगभग मेरे आइडिया से को 10 करोड़ कुछ था इसका। अभी 10 करोड़ 45 लाख के आसपास। अभी ठेकेदार जो हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या नाम है उनका? उनका है अंकुर जैन, और ये जेडीयू के अधीन हो रहा है ये काम। अंकुर जैन बहुत अच्छे हैं अपने ठेकेदार जी। अंकुर जैन जो है वो तो एक कंपनी है उनकी। जी जी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की एक कंपनी है। हाँ। तो क्या नाम है सर उस कंपनी का? नाम याद है क्या? नहीं, वो पद्मावत से वही अंकुर जैन की वही अपने अंदर में पद्मावत कंस्ट्रक्शन कंपनी। जी अंकुर जैन साहब की जी। तो बताएं आप पूरा वाकया कि ये किस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ नहीं है जी। ये जो दिख रहा है आपको, वो ये पुराना नया मिक्स दिख रहा है, उसके ऊपर आरोप है। कंपनी ने हमसे कहा कि हम इसको तोड़ के बनाते हैं, तो मैंने कि देखो बहुत बड़ी दीवार है, आप पूरा तोड़ के बनाएंगे तो इसमें क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा के हिसाब से भी डैमेज देगा। नहीं सर, लेकिन जब पैसा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो अगर नया ही कंस्ट्रक्शन पूरा होता नहीं तो और बेहतर होता ना। नहीं, नया ही पुराने पे ही आपने दूसरा कंस्ट्रक्शन कराया है। ये पीछे अंदर जो कराया है, अगर पूरा पैसा ही जो नया आपको स्ट्रक्चर के लिए दिया गया, पूरी वारंटी होती, तो आपको क्या दिक्कत उसके अंदर? दिक्कत नहीं थी। मैं ये कह रहा था सिंगल दीवार होती, वो एक सिंगल ही रहती। हमने उन्हीं पैसों से लेकर पूरा जो लगाया है, नई दीवार खुदवाई है, नई नींव खुदवा कर नया निर्माण लिया है। उसको पुरानी को ऐसे छोड़ा कर, मान लो पुराने अपन खुदवाते हैं और लगा तो वह सिंगल ही दीवार होती। हमने हमारे मानसिक आने वाले भविष्य के अंदर किसी वक्त भी इस पर अगर मान लो कुछ और भी निर्माण होता है, और या कोई आंधी तूफान कुछ ऐसी आती, तो उसको पूरी मजबूती मिलेगी। नहीं तो नए निर्माण में भी तो मजबूती मिल सकती थी सर। तो जो एक तो डबल चीज डबल ही होती है, सिंगल हाथ सिंगल ही होता है, डबल हाथ डबल ही होता है। इसी चक्कर में अब तो डबल हाथ जो मिल गए, 9 इंच अलग था, 9 इंच अलग है, तो 18 इंची में आप बताइए कि मजबूती 18 इंची में होगी या 9 इंची में? आपका मतलब ये है कि इसको डबल सपोर्ट दिया गया है? बिल्कुल डबल सपोर्ट दिया गया है, बहुत पहले से बहुत ज्यादा मजबूती दी गई है। मतलब भविष्य को देखते हुए अब जैसे इसका ईदगाह का निर्माण किया, इसको पूरी शहीद कर इसको। हाँ।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईदगाह के वो जिम्मेदार जो हकीकत बताएंगे। कहानी कुछ और है क्या हकीकत कुछ और है। सर, आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? नईम खान। नईम खान जी, ईदगाह को लेके काफ़ी शहर के अंदर चर्चा एक जोरों पर है कि आपने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है आपके द्वारा, जो कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिली भगत का आरोप भी आप पे लगा है। तो क्या सच्चाई बता पाएंगे? इसके अंदर क्या भ्रष्टाचार है? आखिर सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया है। लोग लिख रहे हैं कि पुरानी दीवारों पर निर्माण हो रहा है, तोड़ा नहीं गया। कंपनी ने कहा था कि हम इसको दीवार को पूरी तोड़कर नहीं बनाते, तो हमने कहा इतना बड़ा स्पेस खुला रहेगा, जानवर भी आएंगे, चोर उचक्के भी आएंगे, आप इसको नहीं तोड़कर इसके बराबर से आप नींव उठाइए। तो हमने ईदगाह की और रोड की गेट के अंदर कम से कम 5 फीट का फ़र्क है, तो फिर भी हमने ईद जो रोड है बाहर का उसकी गहराई को देखते 5 फीट हमने 5.5 फीट हमने उसकी नींव खुदवाई और उसको अच्छे से बनवाया, लेंटर डाला, फिर उसको फिर हमने भराई करवा के और एक 9 इंची का एक अलग दीवार बनाई उसके सपोर्ट से। तो एक तो पुरानी दीवार 9 इंची की और एक नई दीवार 9 इंची की, तो वो 9 का 18 हो गए। वो मजबूती को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए कि कहीं आंधी तूफान का भी जाए, कहीं दीवार गिर नहीं आए या कोई निर्माण हो, इस सब को देखते हुए हमने वो मजबूती का काम करवाया। कहीं कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी देखरेख में, कमेटी की देखरेख में ये काम हो रहा है। ये काम जो चल रहा है अभी देख सकते हैं कि ये रुका हुआ भी है। क्यों रुका ये काम? क्या जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं उसकी जांच के लिए कोई फाइल गई थी इसलिए रुका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बरसात का कुछ लोगों ने जो शिकायत की है, तो हमने भी कहा चलो इस काम का भी रोक दिया और आगे कोई जांच आया तो उनको ये तो पता लगे कि सच्चाई क्या है। लोग अभी एक दूसरे से कह रहे हैं वो झूठ समझ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार हो रहा, तो लोगों को सच्चाई पता लगे। हम भी इंतजार कर रहे थे, देखा कोई आता है, हम उसके सर्वे करवाएं। आप अल्लाह ने आप लोगों को भेजा, आप फिर हमने दिखाया, आप भी देख रहे हैं इस चीज़ के अंदर कहीं कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। अब आप खुद देखिए, कम से कम 4.5 फीट के ऊपर बीम है, 32 mm का सरिया लगे हुए हैं, तो बीम या जो पिलर है ये 4.5-5 फीट के भी पिलर है, इसमें 32 फीट है। यानी आप उस पर अगर निर्माण लेना चाहें तो आप उस पर 50 मंजिला भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिम्मेदार का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम भी इसका सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार का इसमें कुछ भी नहीं है। सर, ये जो पुराना कंस्ट्रक्शन है जो चारों तरफ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये पीछे जो पुराना कंस्ट्रक्शन है, क्या इसको नया निर्माण कराया जाएगा तोड़कर या इसी पर ये रिनोवेशन का काम करा दिया जाएगा? देखो, अभी जो लोग इस तरह से कर रहे हैं कि पुराना निर्माण में कर रहे हैं, पुराना नहीं, जो अभी सामने नजर आ रहा है पुराना कंस्ट्रक्शन, क्या वो नया होगा या नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप आप इधर देखिए, आपके पीछे की साइड देखिए, हमने इसको पूरा पुराना गेट को तोड़कर नया बनवाया। अभी दीवार नहीं लगा रहेगी क्योंकि जानवर नहीं आता, देख सकते हैं। ऐसे ही जितने भी जो गेट हैं, जो पुराने जो दिख रहे हैं आपको, सबको नया निर्माण किया जाएगा। बाकी जो 9 इंच की दीवारें हैं, इसके बराबर से नई दीवार उठाई जाएगी मजबूती के लिए। एक देखिए आप मिसाल के तौर पर एक सिंगल आकर एक डबल आकर तो मजबूत हो जाता है। ऐसे ही एक दीवार का हमने किया है कि एक सिंगल दीवार और दूसरी सिंगल दीवार, उसको मजबूती दी गई है 18 इंच की जैसे। तो ऐसा कुछ नहीं, पुराना निर्माण को सबको नया किया जाएगा। इसका काम का निर्माण का जो टाइमिंग है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कितने टाइम के अंदर इसकी तामीर होना था। ये आखिर कब तक तामीर हो पाएगी, कि क्या टाइम दिया इसका? अभी इसका टाइम अब देखिए, बरसात आ गई या कुछ शिकायत में से रुक गया। टाइमिंग तो इसकी साल भर के अंदर करने का था पूरा। मुझे लगता नहीं कि ये हो जाएगा पूरा, हो सकता है अभी भी कुछ वक्त इसमें लगे, साल लगे या 8-9 महीने लगे। बाकी काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी कहीं भ्रष्टाचार का नहीं है। तो ये जो पुराना काम जो पीछे भी आपके नजर आ रहा है, मेन गेट नजर आ रहा है, क्या इसको भी नए तरीके से तामीरात की जाएगी या इसको पुराने भी नया कर दिया जाएगा? नहीं, ये जो गेट के तो एक अलग मसला है, क्योंकि वो जो हमने पुरानी दीवार छोड़ रखी है वो एक इसलिए छोड़ रखी है कि वो मेन रोड पर है। अगर उसको तोड़ दें तो कुछ असमाजिक तत्व वो जो है वो हरकत करें, इस चीज़ को हम उसको नहीं किया। नहीं सर, आने वाले वक्त में क्या नई तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को वापस चालू किया जाएगा या इसको पुराने को ही रहने दिया जाएगा? मेरा सवाल ये नहीं, नए तरीके से किया जाएगा, इसको बिल्कुल नया करा जाएगा। इसका निर्माण पुराने तरीके को कुछ नहीं देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, जो ईदगाह का कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, रात दिन यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना है कि जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, जिस तरीके की अफवाहें बाजार के अंदर गर्म है, वो निराधार है, उनकी कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई जब हमने यहाँ आके जानी तो इनकी कहानी कुछ और है।